सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत बतलाता हूँ जिसका पालन करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कुमकुम, अगरू, चंदन, गंध आदि उपचार, वस्त्र तथा मणियों द्वारा भगवान शिव की बड़ी भारी पूजा करनी चाहिए। चंदोवा, ध्वज एवं छत्र आदि लेकर मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य लाभ कर लेता है। इसी तिथि को गंध पुष्प आदि के द्वारा दमनक पूजन करके पूर्णिमा को कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा में समर्पित करना चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके प्रदोष काल में स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष गंध आदि उपचारों तथा बिल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने के बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करें। इस प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशी में धन और संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को ये शिव संबंधी व्रत करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नरसिंह व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए और यदि शक्ति ना हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिए। सायंकाल में दैत्यसूदन भगवान नरसिंह को पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें कि हे दिव्य सिंह, आपके अयाल तपाए हुए सोने के समान दमक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे हैं और आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आपको नमस्कार है। देवेश्वर भगवान नरसिंह से इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टी की वेदी पर सोए, इंद्रियों और क्रोध को काबू में रखे, सब प्रकार के भोगों से लग रहे। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है वह संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त कर लेता है। इसी तिथि को ओमकारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वहां ओमकारेश्वर के पूजन का अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। ओमकारेश्वर का पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाए वह मनुष्यों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस तिथि को पाप नाशक लिंग व्रत भी करना चाहिए। आटे का शिवलिंग बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें, फिर उस पर कुमकुम का लेप करें और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उसकी पूजा करें। जो इस प्रकार सब मनोरथों को सिद्धि प्रदान करने वाले पिष्ट में शिवलिंग का पूजन करता है वह महादेव जी की कृपा से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन में पंचाग्नि का सेवन करें और सायंकाल स्वर्णमयी धेनु का दान करें। यह रुद्र व्रत कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को देश काल में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है वह समस्त संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार पवित्र आरोपण करना चाहिए। पहले पवित्रक को 100 बार अभिमंत्रित करके देवी को समर्पित करे। स्त्री हो या पुरुष, यदि वह पवित्र आरोपण करता है तो महादेव जी के प्रसाद से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उत्तम अनंत व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। 1 सेर गेहूं का आटा लेकर उसे शक्कर और घी में मिलाकर पकावें, पुआ तैयार करें और वह भगवान अनंत को अर्पण करें। इससे पहले कपास आदि रेशम के सुंदर सूत को 14 गांठों से युक्त करके उसका गंध आदि उपचारों से पूजन करें। फिर पुराने सूत को बाह में से उतारकर उसे किसी जलाशय में डाल दे और नए अनंत सूत्र को नारी बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में बांध दे। आटे का पुआ या पीठी पकाकर दक्षिणा सहित उसका दान करें। फिर स्वयं भी परिमित मात्रा में उसे भोजन करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत का 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष उसका अध्यापन करे।
रंगे हुए चावलों से सुंदर सर्तोभद्र मंडल बनाकर उसमें तांबे का कलश स्थापित करे। उस कलश के ऊपर रेशमी पीताम्बर से आच्छादित भगवान अनंत की सुंदर स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे और उसका विधि पूर्वक यजन करे। इसके सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालों का भी अलग अलग पूजन करे। फिर विश्व से होम करके पूर्णाहुति दे। तत्पश्चात आवश्यक सामग्रियों सहित शैया, दूध देने वाली गाय तथा अनंत जी की प्रतिमा आचार्य को भक्ति पूर्वक अर्पण करे और दूसरे 14 ब्राह्मणों को मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा सहित संतुष्ट करे। इस प्रकार किए हुए अनंत व्रत का जो आदर पूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह भी भगवान अनंत के प्रसाद से भोग और मोक्ष का भागी होता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदि के द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्म हत्यारे पुरुषों के लिए एकोदिष्ट की विधि से श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को मिष्टान भोजन कराना चाहिए। उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुकर बलि और काक बलि आदि देकर आचमन करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है वह पितरों का उद्धार करके सनातन देवलोक में जाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को धर्मराज की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर गंध आदि से उनकी विधिवत पूजा करे और ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे वह प्रतिमा दान कर दें। इस पृथ्वी पर धर्मराज उस पुण्य दाता पुरुष की रक्षा करते हैं जो इस प्रकार धर्मराज की प्रतिमा का उत्तम दान करता है। वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर धर्मराज की आज्ञा से स्वर्गलोक में जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सवेरे चंद्रोदय होने पर शीर में तेल और उट्टन लगाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात वह धर्मराज की पूजा करे। ऐसा करने से उस मनुष्य को नरक से अभय प्राप्त होता है। प्रदोष काल में तेल के दीपक जलाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए चौराहे पर या घर से बाहर के प्रदेश में एकाग्रचित होकर दीपदान करें। हेमलंब नामक संवत्सर में श्री संपन्न कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ जी ने अन्य देवताओं के साथ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाया और स्वयं अपने आप की पूजा करके पाशुपत व्रत का पालन किया था। अतः वहाँ गंध आदि के द्वारा शिवलिंग की महापूजा करनी चाहिए। द्रोण पुष्प, बिल्वपत्र, अर्क पुष्प, केतकी पुष्प, भांति भांति के फल, मीठे पकवान एवं नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके भगवान विश्वनाथ के संतोष के लिए जो एक समय भोजन का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन ब्रह्मकुर्च व्रत भी करना चाहिए। दिन में उपवास करके रात में पंचगव्य पान करें और जितेंद्रिय रहें। कपिला गाय का मूत्र, काली गौ का गोबर, सफेद गौ का दूध, लाल गाय का दही और कबरी गाय का घी लेकर एक में मिला दें। अंत में कुशोदक मिलावें। यही पंचगव्य एवं ब्रह्मकुर्च है जिसको व्रत के दिन उपवास करके रात में पिया जाता है। तदनंतर प्रातःकाल कुश युक्त जल से स्नान करके देवताओं का तर्पण करे और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करे। ये ब्रह्मकुर्च व्रत सब पातकों का नाश करने वाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप किया गया है वह ब्रह्मकुर्च व्रत से तत्काल नष्ट हो जाता है। उसी दिन पाषाण व्रत भी बताया गया है, उसका परिचय सुनो। दिन में उपवास करके रात में भोजन करें, गंध आदि से गौरी देवी की पूजा करें और उन्हें घी में पकाई हुई पाषाण की आकार की पिट्ठी अर्पण करें। उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। श्रेष्ठ शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत का आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्ग शीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को शिव जी का व्रत किया जाता है। इससे पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन निराहार रहकर स्वर्ण में वृक्ष की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
तदनंतर दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात कमल के पुष्प, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। ये शिव व्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं, जो इसका अनुमोदन करते हैं, उन सबको ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को विरूपाक्ष व्रत बताया गया है। उस दिन ये चिंतन करें कि मैं भगवान का प्रति ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करूंगा। अगाध जल में स्नान करें। स्नान के पश्चात गंध, माल्य, नमस्कार, धूप, दीप आदि अन्न संपत्ति के द्वारा विरूपाक्ष शिव का पूजन करें। वहां चढ़ी हुई सब वस्तुएं ब्राह्मण को देकर मनुष्य देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यम तर्पण बताया गया है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सब पापों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रोक्त 14 नामों से यम का तर्पण करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खिचड़ी खिलावें। स्वयं भी मौन होकर वही भोजन करें। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत बताया गया है। उसमें दिन रात निर्जल उपवास करके एकाग्रचित होकर गंध आदि उपचारों से तथा जल, बिल पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्तोत्र पाठ तथा जप आदि से किसी शंभु आदि लिंग की तथा पार्थिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्हीं उपचारों से पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। जो इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी की कृपा से देवताओं द्वारा सम्मानित होकर दिव्य भोग प्राप्त करता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक गंध आदि उपचारों से दुर्गा जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं एक समय भोजन करके रहे। जो इस प्रकार दुर्गा का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके केदार तीर्थ का जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण चतुर्दशी व्रतों के उद्यापन की सामान्य विधि बताई जाती है। इसमें 14 कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा द्रव्य होते हैं। घट तांबे के हों या मिट्टी के नए हों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बांस के 14 डंडों और उतने ही पवित्र आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शेष बातें उन व्रतों के साथ जैसी कही गई हैं उसी प्रकार करें।